हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और उसमें भी जाकर के आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है, बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हेपेटाइटिस बी के बारे में सुने होंगे और बहुत सारे मरीज हेपेटाइटिस बी के बारे में नहीं जानते हैं। आइटिस का मतलब होता है बीमारी, वैसा बीमारी जिसमें सूजन हो। तो लीवर में यदि आपका एक वायरस का इन्फेक्शन लग जाता है, जो एस्ट्रेलियाई एंटीजन जांच कराने पर पॉजिटिव आता है, तो ऐसे रोगियों को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव कहा जाता है। यदि किसी मरीज को यह बीमारी पहले से है और उसमें लेप्रोसी का शिकायत हो जाता है, तो आपके ये जो आपका ट्रीटमेंट है, ये सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर है या कोई भी जाने माने प्राइवेट में भी जाएंगे, यदि आपको अंग्रेजी दवा चलानी हो, एमडीटी टाइप की दवा, तो आपका उपचार असंभव हो जाएगा। पहले कोई भी डॉक्टर पहले कहेगा कि आपका हेपेटाइटिस बी ठीक होगा, उसके बाद ही आप एमडीटी का दवा आप ले सकते हैं। आपका जो बीमारी है लेप्रोसी का, कई कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ा रहता है। कॉम्प्लिकेशन में इसमें यही नहीं है कि आपको लेप्रोसी ही आपको है, इसके अतिरिक्त हम बार बार बताते हैं कि कई बीमारियां हो सकती है जो कि एमडीटी से सारे के सारे कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। बड़ी मुश्किल से लेप्रोसी एमडीटी से कंट्रोल हो पाता है। ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। यदि आप एमडीटी दवा ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं या ले लिए हैं और एमडीटी के दवा से आपको संतुष्टि है, आपको आपका बीमारी बहुत अच्छा कर दिया है, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए हम वीडियो जरूर लेकर आते हैं और कई रिसर्च हम कर चुके हैं, जो कि तमाम तरह का कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में भी आप उपचार कराएंगे तो बिना साइड इफेक्ट का, बिना पूरे शरीर का काला किए ये बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगा। इसमें आपको घबराने की और चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक आपके लक्षण के आधार पर चलेगा और हर मरीज का अलग अलग दवा हम देते हैं। पहले आपका सिम्टम हम लोग लेते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, और उसके साथ में जो भी दिक्कत हो लेप्रोसी के साथ में वो भी आपको बतानी पड़ती है। यदि लेप्रोसी के मरीज को पथरी भी हो गया है तो अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी किडनी के स्टोन यदि आपको है तो थोड़ा सा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग में यदि बुखार और एलर्जी भी साथ में आ गया है और आपका मानसिक हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तभी भी आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेप्रोसी का कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्यों न हो और एक साथ कितना भी बीमारी क्यों न आ जाए, सभी का हम एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट का, जो कि एमडीटी नहीं कर सकता है। यदि पहले से आपको जॉन्डिस हो, लिवर संबंधी खतरनाक कोई बीमारी है, जॉन्डिस है, एसजीपीटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अथवा हेपेटाइटिस बी अगर आपको इन्फेक्शन लगा हुआ है, तो एमडीटी तो आपको चलेगा ही नहीं। उसमें भी चले आइए। यदि कोई लेडीज है और उनको लेप्रोसी है और वो गर्भवती महिला है, यदि गर्भवती माता है तो उनको भी सोचना पड़ जाता है एमडीटी का दवा लेने में। लेकिन वही होम्योपैथिक इलाज लेना हर जगह से आपको सुरक्षित मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट के दवा से ये ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें रिसर्च करनी पड़ती है और हर मरीज का अलग अलग दवा होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से लेके खरीद ले, खा लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें
आपको कस्टमाइज ये घड़ी चल रहा है। अपना लक्षण सिम्टम भेजेंगे कि आपको दिक्कत क्या है, तभी उपचार संभव है। एमडीटी का दवा है, आप ले रहे हैं कहीं से भी, ये सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है। और कई लोग को लगता है कि फ्री में मिलने की वजह से ये इस बीमारी पर खर्च नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेप्रोसी भी एक इसका इलाज जो चलता है, तो सस्ते में फ्री की दवा अथवा छोटी मोटी कोई भी दवा, घरेलू नुस्खा, कोई भी साधारण दवा इसमें कारगर नहीं होता है। लेप्रोसी के मरीज ये न समझे कि इसका उपचार में बहुत ज्यादा खर्च नहीं आएगा। इसमें तो कई लोग 10, 12, 13 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, फिर भी उनका बीमारी किसी डॉक्टर को ना समझ में आया, ना रोगी को। आज वो दवा हमरा ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है और अच्छा है। मैट्रिक के लड़का, 15 साल 20-20 साल के बच्चे जो आते हैं इलाज कराने के लिए, उनका देखना बनता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहता है जहां लेप्रोसी का प्रभाव नहीं देखने में आता है। चमड़ा आपका पैर से लेकर छाती तक, जिनका पूरा बॉडी सुन्न हो गया था, यानी 80%, वो भी ठीक हुए हैं। वैशाली जिला के मरीज हैं, वो भी ठीक हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि लेप्रोसी के जो ठीक हुए मरीज हैं, ना तो अपना फोटो शेयर करेंगे, ना वीडियो शेयर करेंगे। कई लोग बोलते हैं लाइव करें। अरे रोगी आकर आपको लाइव में आने के लिए हमारे चैनल से रेडी होगा, तब तो हम उसका लाइव करेंगे। कई लोग को खुद आप लेप्रोसी के मरीज हैं, आप ही से कहा जाएगा तो कोई फोटो नहीं भेजेगा, कोई शेयर नहीं करता है। यही प्रॉब्लम है। और भविष्य में हम इसका कुछ उपाय करेंगे, कुछ चश्मा उस्मा लगा करके, जिसमें कोई व्यक्ति पहचान में न आए, इस तरह से लाइव करने का आदमी सोचता है। तो उसमें भी मरीज जो ठीक हो गए, उनके पास टाइम हो और हमारे पास टाइम हो, तब तो उनका लाइव होगा। ज्यादातर मरीज ये ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन दिखाते हैं, और फिर ठीक होकर के कोई क्लिनिक पर भले थोड़े आता है। धीरेन्द्र जी का हमने कहा था, धीरेन्द्र जी का मात्र 8 से 9 महीने में लेप्रोसी ठीक हो गया। और उन्हें सुखेंद्र जी को बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताए थे, और उन्होंने एक मरीज और दिए हैं, और अभी उनका इलाज चल रहा है। तो वो हम जानते हैं, नाम पता सब कुछ है, और ठीक लोग हो गया है। सबसे कम दिन यदि किसी को लगा है तो 8 से 9 महीना धीरेन्द्र जी में ही लगा है, और वो ठीक हो गए हैं। और कई मरीजों को अक्सर एड्रेस दिया करते हैं और ऑनलाइन मंगाते रहता है लोग दवा। यदि आप ऑनलाइन हमारा चिकित्सा आप लेना चाहते हैं, या किसी भी तरह का आप सलाह लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर को पहले नोट कर लीजिए, कलम उठाइए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारण से यह नंबर नहीं लगा तो आप हमारा दूसरा नंबर को भी नोट कर सकते हैं, 7070333342, यानी 70-700-333-42। यदि किसी कारण से आपको नंबर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब में जाइए और लेप्रोसी पर सर्च करिए, कुछ ना कुछ वीडियो मेरा आ ही जाएगा। इस तरह से नंबर भी भूल गया हो तो आप हमारा निकाल सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी को हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या अन्य कोई बीमारी हो, गर्भावस्था, और इसके अतिरिक्त में कई बीमारियां हो सकती हैं। होने के बाद में आपको लेप्रोसी का इलाज करना कठिन हो जाता है, लेकिन सबका समाधान है। लेप्रोसी के मरीज का कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो पाए। यदि आपको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो सबको एक साथ देखा जा सकता है। उसके बाद में गुप्त रोग, नाइट फॉल, कोई भी बीमारी आपको हो
तो सबका एक साथ देखा जा सकता है। कई मरीजों का तो हमने उपचार किया, उनको नाइट फॉल की शिकायत थी, किसी किसी को किडनी में स्टोन हो जा रहा है। और इस शरीर का काला होना, ये बीमारी में तो काला होता ही है, और एमडीटी यदि साथ में चलता है तो पूरा बदन काला हो जाता है। और होम्योपैथिक वही ट्रीटमेंट लीजिएगा तो काला नहीं होखिएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, 0 साइड इफेक्ट रहेगा, और शरीर भी आपका स्ट्रांग दिखेगा और आप काफी स्मार्ट दिखेंगे। तो अब चलते हैं थोड़ा अपने विषय पर। इस कुष्ठ रोग को कैसे आप समझेंगे, कैसे आप मानेंगे, कैसे आप जानेंगे कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है। तो कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ इंडिया से लेकर अमेरिका तक चले जाइए, सब लोग एक ही विधि का प्रयोग करता है, एक ही लक्षण का इस्तेमाल करता है। क्या करेगा? चमड़ा का सुन्न होना, ये नोट कर लीजिए। एक लक्षण से अगर पकड़ना है तो क्या पकड़ेंगे आप? चमड़ा का सुन्न होना। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा यदि कलर बदलने लगा, आपके शरीर में किसी हिस्से में चमड़ा कलर बदलने लगा, चमड़ा काला होने लगा, लाल होने लगा, चमड़ा मोटा होने लगा, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, यानी मोटा चमड़ा देखकर भी पहचान सकते हैं कि लेप्रोसी का मरीज है। चमड़ा भद्दा दिखने लगता है और उसमें शून्य देखिए। शून्य देखने का कहीं आपको एमडीटी दवा लेना है तो सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन यदि आपको एलोपैथिक इलाज एमडीटी नहीं लेना है, होम्योपैथिक दवा लेना है, तो इसमें जांच का कोई भी झंझट नहीं है। कलम उठाइए बस, और नुकीला शरीर के किसी हिस्से में आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, चेहरा, गाल, कहीं पर भी, तो यहाँ पर कलम हला करके देख सकते हैं कलर बदल रहा है, चमड़ा सुन्न हो गया है। यदि यहाँ कलम हलाइए, पिन, अल्पिन या चीटी काटने से समझ में नहीं आता है। यहाँ तक कि चमड़ा यदि सुन्न हो गया है, चमड़ा को जला भी दीजिएगा तभी भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से डेथ कोई कर जाता है तो डेड बॉडी को आप जलाइए, मारिए, पीटिए, कुछ भी करिए, उससे उस मुर्दे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वही कंडीशन हमारे शरीर के साथ होता है। मुर्दा जहाँ चमड़ा हो जाता है वहां पर आपको पिन, अल्पिन, चीटी काटने से, जला देने से भी मालूम नहीं चलता है। लेप्रोसी के मरीज को गर्म आग के पास में, गर्म कोई चीज हो या आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए, और ठंड से बचने के लिए कोई भी हीटर के पास में नहीं बैठनी चाहिए। फोड़ा पड़ने का, घाव बनने का खतरा हमेशा रहता है। जहां जहां चमड़ा सुन्न रहता है वहां पर घाव बनने का हमेशा खतरा रहता है। लेप्रोसी का जो घाव होता है उसको साधारण कभी न समझे। यह एक गंभीर विषय है। लेप्रोसी के घाव को अगर ठीक नहीं किया गया समय रहते तो हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है, आपको चलने फिरने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और एक और पहचान है, इसको झुनझुनी, केहनी पर मारेंगे या ठेहुना पर मारेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो काफी झंझनाहट आपको आएगा, सुई चुभने जैसा मालूम हो, आंख में कहीं पर भी सुई चुभने जैसा आपको मालूम चले, और भारी कमजोरी भी बहुत ज्यादा लगे, थकान बहुत ज्यादा लगे, ते भी लेप्रोसी का प्रतीक है। तो लेप्रोसी यदि हो गया है तो जवानी में ही आदमी बूढ़े जैसा दिखने लगता है और काफी कमजोर हो जाता है। यदि चेहरे के हिस्से में लेप्रोसी शुरू होता है तो कान आपका मोटा होना शुरू हो जाता है। कान क्या होगा? मोटा हो जाएगा। गाल जो होगा ये भी सब चमड़ा मोटा हो सकता है, और चेहरे के हिस्से में आ जाएगा तो मुंह को टेढ़ा कर देगा। क्या करेगा? मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक के हड्डी को बैठा सकता है, गला सकता है, और सर का बाल जो है ये भी आपको झड़ सकता है, और आंख या तो पलक या तो गिरेगा नहीं
या तो उठेगा नहीं। यदि मुंह में यदि चला जाए तो आपको मुंह में घाव करके अल्सर, एक आप जो खाना खा रहे हैं आपको भूख काफी कम हो जाता है। कई मरीजों का खाना बिल्कुल छूट जाता है और धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाते हैं। वैसे मरीजों का उपचार करने के बाद भी भरपूर खाना खाने लगते हैं और चेहरे की वापसी होती है, अच्छा लगने लगते हैं। यदि लेप्रोसी के कारण चेहरा यदि आपका काला पड़ गया है तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आप बिल्कुल स्मार्ट हो जाएंगे। यदि शादी विवाह करने जा रहे हैं तो एक तो लेप्रोसी के मरीज को बीमारी ठीक हो जाने के बाद ही शादी विवाह करनी चाहिए। फिर भी उसमें करने जा रहे हैं तो एमडीटी के दवा प्रयोग करने से पूरा चेहरे सहित शरीर काला पड़ सकता है। इसलिए इसको लेने से पहले बार बार आपको विचार करनी चाहिए। इसमें हाथ पांव का उंगली जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, टेढ़ा होने लगेगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है और इसमें नाखून जो है धीरे धीरे मोटा होने लगता है। क्या होगा, नाखून धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, काला होने लगेगा और समय से उपचार नहीं किया जाएगा तो सारा नाखून का ये आपको झड़ जाएगा और उपचार करने के बाद धीरे धीरे सारा नाखून आपको गिरा हुआ वापस आ जाता है। यदि फिंगर टेढ़ा हो गया है तो धीरे धीरे ये भी सीधा हो जाएगा। यदि आप चल रहे हैं, सबसे इसमें चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपको निकल जाता है, फेंका जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो इसमें और किसी किसी को कंपन भी देखने में आता है, किसी किसी को कंपन देखने में आएगा और चक्कर भी आता है। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता लगातार धीरे धीरे घटते जाता है और एम पहले से आप कमजोर हैं, काफी कमजोर रहते हैं और एमडीटी चलाने के बाद में आप समझ सकते हैं कि आपका कमजोरी और कितना बढ़ जाता है। हमारे दवा जो चलता है रोग का नहीं, पूरा रोगी का इलाज होता है, यानी जो दिक्कत होगा सबका इलाज चलेगा और एमडीटी केवल आपके लेप्रोसी का इलाज करेगा। यदि यौन क्षमता पहले से ही आपका कम है और एमडीटी चलेगा तो और आपका यौन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगा। यह बीमारी घर में एक साथ बैठने के कारण नहीं होता है, खाना खाने के कारण नहीं होता है और छुआछूत के कारण नहीं होता है, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण नहीं होता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित होते हैं और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए इसमें आपको पूर्व जन्म के पाप से कुछ भी लेना देना नहीं है। बीमारी बीमारी है, इस बात को आप निकाल दे कि इसमें पाप आपको इसमें पाप के कारण होता है, ये पाप के कारण बिल्कुल ही नहीं होता है। यह बीमारी है, जागरूकता आपको जागरूक बननी पड़ेगी, तब जाकर ही ये बीमारी ठीक होगा जड़ से। बीमारी को आराम करना अलग बात है, बीमारी को जड़ से ठीक करना अलग बात है। यदि आप एमडीटी ले रहे हैं तो फ्री में दवा मिलने के कारण आप ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करिएगा तो जरूर बताएंगे हकीकत कि इससे बीमारी आपका जड़ से कभी समाप्त नहीं होगा और कई तरीके का साइड इफेक्ट देखने में आता है। यदि जॉन्डिस आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि हेपेटाइटिस है तो आपका दवा सीधे लोग मना कर देगा। उस समय आप कहाँ जाइएगा, तो उस समय आप हमसे जरूर राय लीजिए। व्हाट्सएप नंबर तो दिया जा चुका है। उसके बाद भी यदि आपको जॉन्डिस नहीं है और एमडीटी यदि आपको दवा चलानी पड़ रही है तो हमेशा मरीज को जॉन्डिस होने का खतरा बना रहता है और फिर आपको एमडीटी रोकनी पड़ती है, फिर जॉन्डिस को उपचार चलेगा, फिर आपका दवा चलेगा। इस प्रक्रिया में आप बहुत हद तक कमजोर हो जाएंगे। दवा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। मरीज को दवा लेते समय ना उल्टी जैसा मन आए, ना चक्कर आए, बिना किसी साइड इफेक्ट का, बिना शरीर को नुकसान पहुंचे, बिना शरीर को काला किए, ये सब इलाज का मतलब होता है। बार बार आपको इसमें
लूज मोशन का भी शिकायत हो जाता है और आंख का रोशनी भी धीरे धीरे कम हो सकता है। और एमडीटी दवा आप ले रहे हैं तो उसका कई साइड इफेक्ट देखने में आता है। यदि अपने को साइड इफेक्ट से बचाना चाहते हैं और एमडीटी से को त्याग देना चाहते हैं, एमडीटी के बिना भी आप ठीक हो सकते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि एमडीटी काम नहीं है तो क्या करे, कहाँ जाए। तो इस पर हमने काफी इन्वेंशन और रिसर्च किया। ऐसे ही हम दवा नहीं करते हैं बीमारी को ठीक करने का। यह बीमारी ज्यादातर विदेश में रहने के कारण ज्यादा पैसा कमाने के फेरे में चले जाते हैं विदेश, उसके पहले नहीं सोचते हैं कि जाएंगे तो लेप्रोसी का बीमारी हो सकता है। अब क्यों हो जाएगा विदेश में रहने का हम बाद में बताएंगे। और ज्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण कई लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं नौकरी पेशा में रहते हैं, होटल में खाना शुरू कर देते हैं, कैंटीन में खाना शुरू कर देंगे और इन लोगों को लेप्रोसी लगने का खतरा रहता है। ईंट भाटा पर काम कर रहे हैं, होटल में खाना बनाने का आप काम कर रहे हैं, तभी भी आपको लेप्रोसी हो सकता है। यदि माता पिता आपके शुरू में ही मर गए हैं तो भी आपको लेप्रोसी बनने का खतरा रहता है। तो लेप्रोसी हो जाने का विभिन्न कारण आपको हमने बताया है, इसके अतिरिक्त भी कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें कई लोग पूछेंगे खाने में क्या लेनी चाहिए। तो खाने में होता है तो इसमें स्ट्रांग चीज लेनी चाहिए। शरीर को जो स्ट्रांग करे, क्या करे, शरीर को पूरा मजबूत करे, शरीर को मजबूत करे, स्ट्रांग करे, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। थोड़ा डोले सोले आपका अच्छा हो जाए, बेहतरीन हो जाए, वही आपको भोजन आपको फायदा करेगा। कोई भी भोजन न ले, इसमें दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए और टाइमली आपको भोजन लेनी चाहिए। कुछ लोग समझिए तो कुछ भी नहीं है तो बहुत गंभीर बीमारी, तो समझना जरूरी है। कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, सीधे साधे लोग रहते हैं, उन्हें लेप्रोसी के बारे में समझ में नहीं आता है, छुपाते छुपाते और उनका बीमारी बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीज यदि छुपाए भी, यदि आपको नजर पड़ जाए तो उन लोगों को समझानी चाहिए और बतानी चाहिए कि लेप्रोसी का जो बीमारी है इसको कभी भी न छुपाए, अंदर अंदर आपको बर्बाद कर देगा। ये हाइड्रोकोटाइल यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है, ठीक नहीं होता है। ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है, तब उसका इलाज चलेगा, तब जाकर के ठीक होगा। और डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें और भी आप क्या क्या आपके समस्या आती है, इसमें देखिए कोई भी साबुन नहीं लगाना है। साबुन लगाने से भी आपको कुष्ठ रोग बढ़ सकता है। तो साबुन भी बिना साइड इफेक्ट वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा, देख लीजिए। ऐसे कोई भी साबुन को देख लीजिए, इस पार से उस पर दिखाई देता है कोई भी कंपनी का, तो ग्लिसरीन युक्त साबुन आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगे। इस पर से उस पर दिखाई देता है, इसका साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं होता है। कोई भी चमड़े का बीमारी, कुष्ठ रोग है या अन्य कोई भी चमड़ा का बीमारी है तो आपको इसमें फायदा काफी करेगा। और इसमें चाल मोगरा का तेल देखिए, इस तेल भी खास होता है इसका। तुबरक ऑयल, चाल मोगरे का तेल, ये तो 250 रुपया का 50 ml पड़ता है, महंगा है। यदि आप इसको प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तुबरक ऑयल को प्रयोग नहीं करना चाहते महंगा की वजह से,
तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नहाने से पहले आपको यूज करनी पड़ती है, और इसको यूज करना चाहते हैं तो जहां जहां सुन है वहां वहां इसको लगानी चाहिए। ये गंभीर बीमारी है, इसको हल्के में कभी न ले। अपना थोड़ा सा भी आपका ज्यादा इधर उधर भटकना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कई मरीज 6 महीना एमडीटी का दवा लेते हैं, अब 6 महीने में नहीं ठीक हुआ तो 1 साल लेंगे, और 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 1.5 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2.5 साल में नहीं ठीक हुआ तो 3 साल में ठीक नहीं हुआ तो 4 साल तक भी मरीज एमडीटी का दवा का इस्तेमाल करते हैं। जब ठीक नहीं होता है तो समय तो वो अपना गंवा देते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ठीक हो जाए, एमडीटी से नहीं ठीक होता है तो फिर अपने जेब से उनको खर्च करनी पड़ती है। क्योंकि हम तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और हमें सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर जो होता है उनका सैलरी सरकार देती है, दवा का भी पैसा सरकार देती है, लेकिन हम प्राइवेट में चलाते हैं। न चाहते हुए लेप्रोसी के मरीज से हमको पैसा लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी उपाय नहीं है। कोई उपाय है तो आप सलाह दे सकते हैं कि मरीज को, लेप्रोसी के मरीज को हम लोग कहाँ से दे पाएंगे बिना खर्च का। और इसी में इम्प्लाइज है, कोई भी दवा कम आपका क्लिनिक चलेगा तो इम्प्लाइज जो रहते हैं उनको तो सैलरी पैसा देना पड़ता है, अकेले तो काम होगा ही नहीं। हम तो सुबह से लेकर रात तक खटते हैं और रात में आपके लिए फिर वीडियो लाते हैं। और हमारा लेप्रोसी पर वीडियो तो हम लाने के लिए सोच भी नहीं सकते थे पहले, लेकिन हमने कहा कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। आज 4 साल से बेसी हम आपके चैनल पर आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो लेप्रोसी पर ही देते हैं, ताकि इसके मरीज के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। एमडीटी सरकार ने बना दिया है, जाओ खाओ जियो, ठीक हो ना हो उसे किसी को कुछ भी मतलब नहीं है, और दूसरा कोई फार्मूले का दवा कोई काम भी नहीं करता है। तो इसमें आपका दिमागी हालत खराब हो जाए तो कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आप हमसे राय जरूर लीजिए। इसमें बहुत दिनों का यदि लेप्रोसी यदि हो जाता है तो आपको लगातार बुखार और दाने दाने भी शरीर में निकल सकते हैं, फोड़े फोड़े निकल सकते हैं। बुखार को तो जड़ से समाप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है, और ज्यादा दिन तक आप एमडीटी लेंगे तो आपके पूरे शरीर में भयानक दर्द और सूजन आ सकता है, और भयानक दर्द सूजन आने से आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपका कोई भी लेप्रोसी में किसी भी प्रकार का दिक्कत क्यों ना हो, चाहे हेपेटाइटिस हो पहले से, या जॉन्डिस हो गया हो, पथरी हो, नाइट फॉल का बीमारी हो, गुप्त रोग की बीमारी हो, ये सारे के सारे, ये टेंशन की बात नहीं है। सबका उपचार एक साथ चलेगा, सबके सब बीमारी ठीक होगा। अब एमडीटी की तरह नहीं है कि नहीं अब आपको हेपेटाइटिस हो गया तो ये चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम बात बताते हैं कि विकल्प है। अब एक रोगी ने पहले कहा था, सर आप तो बोलते हैं कि एमडीटी से कुष्ठ रोग जड़ से ठीक नहीं होता है, तो नहीं ठीक होता है तो सरकार ये दवा बना के, हम कहीं आपका तो बहुत प्यारा बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब हम ही रोगी से हमने क्वेश्चन किया कि अंग्रेजी दवा से सारा बीमारी जब ठीक ही हो जाएगा तब बताइए होम्योपैथिक दवा क्यों बना, आयुर्वेद क्यों बना, योग क्यों बना, एक्सरसाइज लोग के कहने के लिए क्यों बताते हैं, आप रोज क्यों स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान भी नहीं करिएगा तो बीमारी आपको पैदा ले लेगा, खाना आप नहीं खाएंगे तभी भी बीमारी आपको पैदा ले लेगा। इसलिए बहुत सारा पहलू को देखना पड़ता है। तो यदि अंग्रेजी दवा से आप निराश हो गए हैं, हर तरह से उपचार करा लिए हैं और आपका बीमारी नहीं खत्म हो रहा है लेप्रोसी का, तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बीमारी जरूर ठीक होगा, और हेपेटाइटिस भी है तभी भी ठीक होगा, कोई भी साथ में बीमारी क्यों ना हो जरूर ठीक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा।
तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपसे हम प्रभावित हैं। लेप्रोसी के मरीज के लिए चाहते हैं कुछ कर देने के लिए जिंदगी में, ताकि उनको इधर उधर भटकना न पड़े। तो कमेंट करिएगा, अपने प्रॉब्लम बताइएगा, जो भी है कमेंट करिए। यूट्यूब में चैनल चल रहा है, उस पर कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें वीडियो पर, तब वीडियो बनाने में मजा आता है। और रोगी को क्या तकलीफ है, क्या चाहते हैं, डिस्कस करेंगे तब मालूम चलेगा। कई लोग तो बोलते हैं सर आपकी दवा महंगी पड़ती है, तो बात तो सही है। 10 रुपया का भी दवा ही कहलाता है, तो 10 रुपया के दवा देने से ठीक होगा तब तो दिया जाएगा। ये तो सस्ता महंगा अपने ऊपर है। जब दवा आप गहना खरीदने जाते हैं, गहना मान लीजिए कि आप कहे कि हमको गहना दे दीजिए, तो सोना का लीजिएगा तो महंगा लेगा ही, रोल्ड गोल्ड का लीजिएगा तो सस्ता हो जाएगा, हीरा लीजिएगा तो उससे भी महंगा हो जाएगा। तो किसी तरह से कुछ भी दे देना है रोगी को, तो उसका तो कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन हाँ, ब्रांडेड कंपनियों का दवा, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की दवा और ज्यादा दिन चले। अगर 1 सप्ताह का कोई दवा दिया जाता है तो उसका कम लागत आएगा, 2 सप्ताह का उससे बढ़ जाएगा, 3 सप्ताह का और बढ़ जाएगा, 4 सप्ताह का और बढ़ जाता है, 5 सप्ताह का और बढ़ जाएगा। तो इन सभी बातों पर पैसा मूल्य निर्भर करता है। तो मूल्य, पैसा ज्यादा या कम किसी को कुछ भी लगता है, तो आपके लिए हम सदा अपना मंच विचार खुला रखते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं। दवाइयां तो कितनी महंगी हो गई है, तो क्या किया जाए। खाना में आप खाते हैं, उसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर दही न ले, दाल न ले, केवल चावल ही खा ले, सब्जी ही खा ले, लेकिन उस तो पूरा खाना आप लीजिएगा तब आपका शरीर हेल्दी रहेगा। शॉर्टकट लीजिएगा तो सस्ता हो जाएगा। आप गंजी जंघिया पहन लीजिएगा तो शॉर्ट बहुत कमे में हो जाएगा। उस पर से शॉर्ट लगाइएगा, कोट लगाइएगा, जूता पहनिएगा, घड़ी पहनिएगा, तो पैसा तो लगेगा ही। इसलिए इस सब पर हाँ, यदि आपका आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप महंगे दवा नहीं ले सकते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कुछ सस्ता दवा चलाकर भी देखा जा सकता है, ये अलग मैटर हो गया। लेकिन सोना यदि 60,000 रुपये भरी है, तो कहीं भी 60,000 रुपये का ही मिलेगा, 1 रुपया उसमें कम नहीं देगा। बढ़िया कंपनी की दवाइयां और ज्यादा मात्रा देने पर पैसा तो बढ़ेगा ही। तो ऐसा हमारा नहीं है। लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का इरादा बिल्कुल ही नहीं रहता है। आप लोगों का बीमारी ठीक हो जाए, इसी में हमारी बहुत बड़ी खुशी रहती है। और आपको सलाह लेने के लिए, फोन करने के लिए, बातचीत करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। नहीं रोगी को बोला जाता है कि अपॉइंटमेंट बुक करो। अपॉइंटमेंट बुक भी आप लोगों को नहीं करनी पड़ती है। अगर सर्विस हमारा नहीं लेते हैं तो 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, और हम आप ही लोगों के लिए तो काम करते हैं। जितना बढ़िया हो सके, कम से कम पैसा लगे, कोशिश रहती है हमारी कम में, लेकिन ठीक तो हो। दवा कुछ लेप्रोसी के इलाज हल्के में न ले, ऐसे चाहते हैं कम पैसा में, बिल्कुल तो ये संभव नहीं रहता है। दवाइयां तो चलानी पड़ेगी, आपको लेनी ही पड़ेगी, तबे जाकर आप ठीक हो पाएंगे। अब गरीब आदमी है तो हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लीजिए, कंट्रोल रहेगा। लेकिन पैसा तो बढ़िया जो सटीक इलाज किया जाएगा, तो उस दवा का कॉस्ट तो आपको आएगा ही, चाहे जहां से आप उसको दें। तो इसका कोई उपाय भी नहीं है कि क्या किया जाए जिनके पास पैसा नहीं है। हम तो बहुत सोचते हैं कि उनका भी ट्रीटमेंट चले, लेकिन कहाँ से खजाना आएगा भगवान जाने। अब राम मंदिर भी बन गया है, बहुत इंतजार के बाद में बहुत लोगों को श्रद्धा होगा और उनकी कृपा बने भारत में कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो और हर कोई ठीक हो, लेप्रोसी के मरीज, और पूरा दुनिया से लेप्रोसी का मरीज जो है कष्ट मुक्त हो जाए, यही हमारी आशा है। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।